रोमन फ्लॉगिंग्स, रोमियो के कोड़े। रोम के लोगों की एक प्रथा थी कि एक बार में मात्र 39 कोड़े ही मारे जाएं, लेकिन वो सिर्फ एक बार में ही मारे जाएं। अगर उनको लगता है कि क्रिमिनल ज़्यादा ही दुष्ट है, ज़्यादा ही बुरा है, तो वो उसे दिन में 2 से 3 बार कोड़े मार देंगे, जिसका मतलब हुआ कि एक दिन में करीब 117 बार कोड़ों का मारा जाना। हिस्टोरियंस हमें बताते हैं कि आधे से ज़्यादा लोग तो कोड़े खाकर ही मर जाते थे। रोमियो के कोड़े चमड़े के चिमटों से, लेदर थोंग से बनते थे। उनके बीच में लोहे की छोटी छोटी गोलियां, कांच के टुकड़े और पैनी हड्डियों के टुकड़े लगाए जाते थे, और जब एक कोड़ा मारा जाता था तो वह एक ही बार में पूरी खाल को फाड़ देता था। और प्रभु यीशु को तो 39 कोड़े लगे थे। रोमियो के पास ऐसे भी कोड़े थे जो एक बार में 100 ग्राम से 200 ग्राम के बीच में मांस भी निकाल दिया करते थे। मतलब अब क्योंकि कोड़ों में कांच भी लगे हुए हैं, लोहे की पैनी बोल है, हड्डियां हैं, कीलें भी लगी हुई हैं, तो वो जब मांस में लगता था वो कोड़ा तो मांस में गड़ जाता था, और जब उन्हें बाहर निकाला जाता था तो वो शरीर से मांस भी निकाल लेता था। इस वीडियो क्लिप को देखिए, इसमें डॉक्टर ग्रेग एक्सप्लेन करते हैं कि रोमियो के कोड़े कैसे बनते थे और उनका क्या प्रभाव शरीर पर पड़ता था। Who makes these, and you have lead weights, and then kind of cemented or molded into the lead weights are nails, pieces of glass, and bones. And this is what the Roman centurions would use to beat him. डॉक्टर ग्रेग ने इस विषय पर रिसर्च की थी और उन्होंने बताया कि इन कोड़ों में कीलें, शीशे, पत्थर, लोहा, लेदर जैसी चीजें मिक्स होती थी। Just be thinking about which one you think might be worse, the 3 or the 9. So I'm going to demonstrate this for you. And remember that this is cardboard. Cardboard is much thicker than skin. और देखिए उन्होंने कार्डबोर्ड पर यह कोड़े मारे, और देखिए कि उस कार्डबोर्ड की क्या हालत हो गई, फट गया वो पूरा का पूरा। अब यह जो कार्डबोर्ड है वह हमारी खाल से काफ़ी हद तक मोटा है, स्ट्रोंग है, लेकिन फिर भी फट गया। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि जब प्रभु यीशु पर 39 बार यह कोड़े मारे गए होंगे तो प्रभु यीशु की क्या हालत हुई होगी। Now what actually happens with this one can actually be worse because it's lighter. The speed that when it hits is actually faster, and it can inflict more damage. और यह वो दूसरा कोड़ा है जो लगते ही मांस को बाहर निकाल देता है। तो जब प्रभु यीशु को ये कोड़े लगे होंगे तो उनका क्या हाल हुआ होगा। दोस्तों, अगर हमें यह कोड़ा एक बार भी लग जाए तो इसकी रिकवरी के लिए हमें 1-2 साल लग ही जाएंगे। 3rd सेंचुरी के इतिहासकार यूसेबियस ने कहा कि जब जब कोड़े मारे जाते थे तो मांस फटने के बाद लोगों की आंतड़ियाँ, उनकी नसें शरीर से बाहर निकलकर गिरने लगती थी, और क्रूस पर जाने से पहले ही अधिकतर लोग मर जाते थे।